रेसलिंग के मुकाबले में उसूल और ज़वाबित क्या होते हैं? क्या वाकई रेसलर्स असल में फाइटिंग करते हैं? खास तौर पर रेसलर्स के जो बड़े बड़े मुकाबले कराए जाते हैं, इस मुकाबले में करोड़ों का बजट क्यों लगाया जाता है? मुकाबले में शायकीन इतने पुरजोश क्यों होते हैं? हम आपको सब कुछ न्यूज़.चैनल में दिखाएंगे। रेसलिंग खास तौर पर AEW और WWE की फाइटिंग जो आप टीवी पर देखते हैं, वो असल लड़ाई नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड, पहले से तयशुदा होती है। अलबत्ता रेसलर्स का अंदाज और गुस्सा ऐसा जाहिर होता है जैसे ये असल में फाइटिंग कर रहा है। जीतने और हारने वाले का फैसला पहले से हो चुका होता है। मुक्के, लातें और थरू ज्यादातर कंट्रोल्ड होते हैं ताकि असल चोट कम से कम लगे। ड्रामाई अंदाज, मुकालमे और कहानियां भी स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल झूठा आसान है। इसमें खिलाड़ियों को हकीकी जिस्मानी मेहनत, जिम्नास्टिक स्किल्स और स्टंट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है और अक्सर चोटें भी लगती है। हड्डियां टूटना, पट्टे खिंच जाना, सर पर चोट लगना मामूली बात है जहां तक मौत का ताल्लुक है। मुकाबले के दौरान और ट्रेनिंग में कभी कभार हादसाती मौत भी वाकई हो जाती है, क्योंकि खतरनाक स्टंट और हैवी इम्पैक्ट में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर 1999 में WWE के स्टार ओवन हार्ट की मौत एक स्टंट के दौरान ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई थी। फाइटिंग स्क्रिप्टेड और ड्रामाई है, लेकिन जिस्मानी खतरा और चोटें बिल्कुल हकीकी होती हैं। मौत के वाकयात कम मगर मुमकिन हैं। ज्यादातर हादसाती गलती या तकनीकी खराबी की वजह से होते हैं। रेसलिंग खास तौर पर WWE तर्ज की स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट में दो चीजें मिलकर तमाशाइयों को अपनी तरफ खींचती हैं। शायकीन अक्सर अपने पसंदीदा रेसलर को हीरो और मुखालिफ को विलन के तौर पर देखते हैं। जब विलन हारता है और हीरो जीतता है तो वो जज्बाती तस्कीन, कैथारसिस महसूस करते हैं, जैसे किसी ड्रामे के आखिर में बुराई की शिकस्त देखकर खुशी होती है। कुछ लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जमा होने वाले दबाव, गुस्से या मायूसी को निकालने के लिए ऐसी सरगर्मी देखते हैं जहां शोर, शिद्दत और लड़ाई हो। इससे उनके दिमाग में एड्रीनल हार्मोन्स का इखराज होता है और बाद में सुकून महसूस होता है। इस काम के लिए करोड़ों का बजट लगाया जाता है और शायकीन को अपनी तरफ माइल किया जाता है।